Guys, my name is Ritika Gautam. So this is going to be my first वीडियो जिसमें मैं ऐसा कुछ आप लोगों से बातें कर रही हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ या कुछ दिखा रही हूँ. सो एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैं इसके बाद बना दूँगी. सो ये वीडियो मैं बना रही हूँ टू शो यू गाइज what I got from Flipkart Glam Up event. So I went for Flipkart Glam Up event जो इस 19th and 20th जून को हुआ था, बट मैं 19th को गई थी सिर्फ बिकॉज 20th को मेरा एक एग्ज़ाम था. तो मैं आपको दिखाऊंगी वो हैम्पर जिसके पीछे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं और सब लोगों ने वो देखा है रील्स पर, इंस्टाग्राम पर, कितना वहाँ पे क्योस हुआ था इस हैम्पर को लेकर. सो लकीली मैं वहाँ से टाइमली निकल रही थी, एग्ज़िट कर रही थी. सो मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथली मेरा हैम्पर रिसीव हुआ था. सो गाइज़, दिस इज़ द हैम्पर जिसके पीछे इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं इसको लेने के लिए वहाँ पर. सो नाउ आई विल शो यू कि इस हैम्पर में मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है वहाँ से. सो फर्स्ट इज़ दिस Mamaearth का उपटन फेस वॉश, नेचुरली का डैंड्रफ डिफेंस शैम्पू, दिस प्लम का मॉइस्चराइज़र, देन वी हैव दिस लॉरियल पेरिस का ग्लाइकोलिक ब्राइट एंटी डार्क स्पॉट डेली यूवी शील्ड, आई थिंक इट्स अ सनस्क्रीन, दिस नेचुरल का डैमेज रिपेयर कंडीशनर, ये हमारे पास नेचुरली का एक एंटी डैंड्रफ एंटी हेयर मास्क, हैव दिस बेला वीटा का परफ्यूम, गार्नियर का नाइसिनामाइड फ्रेश एंड प्लम फेस क्रीम. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस ब्रांड, ये थोड़ा SCHWARZKOPH अगर मैं प्रोनाउंस करूँगी तो आई नो मैं इसको गलत ही प्रोनाउंस करूँगी, इसलिए मैं कर ही नहीं रही हूँ. सो ये है कलर फ्रिज शैम्पू pH 4.5 क्लीन परफॉर्मेंस फॉर कलर्ड हेयर परफॉर्मेंस, क्या कुछ ऐसे लिखा है. तो आई थिंक ये जिनके बालों में कलर है वो इसको यूज़ कर सकते हैं. दिस लॉरियल पेरिस हाइड्रॉन प्योर शैम्पू, आई थिंक या दैट्स ऑल, मुझे यही मिला था वहाँ पर. सो इस हैम्पर में मुझे यही सब चीज़ें रिसीव हुई हैं. सो बेसिकली वहाँ पर हम गए थे तो हम लोगों को एक वहाँ पर फॉर्म फिलअप करना पड़ता है उधर जाने से पहले, इन्फ्लुएंसर्स का होता है वो फॉर्म. सो इस बार वहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं था आई थिंक फॉलोअर्स का. आई थिंक 2K से अबव वाले कर सकते थे. सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा क्राउड था. सो गाइज़, आई हैव 2 अकाउंट्स, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स. वन इज़ दिस वन जो मेरा एक जिम प्रॉपर फिटनेस लाइफस्टाइल को लेकर है, जिम का कंटेंट मैं इधर पोस्ट करती हूँ. एंड नेक्स्ट वन इज़ दिस अकाउंट, ये मेरा अकाउंट है. इस पर मैंने इसलिए बनाया था कि जो भी डांस रील या मेकअप, ब्यूटी, इन सब चीज़ों से जो भी रिलेटेड वीडियोज़ है मैं इस वाले अकाउंट पे पोस्ट करती हूँ. मैंने जिम वाला अकाउंट मैंने वहाँ पे नहीं डाला था फॉर्म में फिलअप करते टाइम, मैंने डाला था अपना ये दूसरा वाला अकाउंट जो ब्यूटी एंड इस चीज़ के लिए है मेरा अकाउंट. सो मुझे वहाँ पर एक ब्रांड असाइन हुआ था, ब्रांड का कैंपेन जो चल रहा था लॉरियल पेरिस का. सो मैंने वहाँ पर मेनली यही प्रोडक्ट वहाँ पर लगा हुआ था, ये शैम्पू एंड इसका कंडीशनर. सो उधर जब मैं गई तो एंट्री बहुत ज़्यादा स्मूथली हो गई थी मेरी, और मुझे कोई लाइन में नहीं लगना पड़ा क्योंकि बेसिकली मैं वहाँ पे लेट पहुँची थी. सो मैं उधर लेट पहुँची थी इसलिए उसका एक डिसएडवांटेज भी मुझे आगे फेस करना पड़ा. सो मेरे को स्टार्टिंग की जो लाइन लगी थी उससे तो मैं बच गई एंट्री लाइन पर, बट जैसे ही मैंने वहाँ पे एंट्री की QR दिखाकर अपनी, वहाँ हमें एक बैज मिला था, मतलब हाथ पे वो बैंड मिला था एक इन्फ्लुएंसर, मेरे साथ एक +1 जा सकती थी, मैं अपने एक फ्रेंड को लेकर गई थी. सो जैसे हमने वहाँ एंट्री करी ऑलरेडी वहाँ इतना क्राउडेड था, अंदर इतना क्राउडेड, मुझे लग रहा था जैसे पूरा दिल्ली की लड़कियाँ सारी वहीं पर ही है. बट ओके, सबसे पहले मैं गई अपना जो मुझे ब्रांड असाइन हुआ था लॉरियल पेरिस का, सबसे पहले मैं उधर ही गई. मैंने वहाँ पे फटाफट अपना शूट किया, रील वहाँ पे मैंने अपनी शूट करी प्रोडक्ट्स दिखाकर. एंड उसके बाद मैंने फटाफट उसको एडिट भी कर लिया था क्योंकि वो जब तक मैं एडिट करके पोस्ट नहीं कर दूँगी मेरे पास जो हैम्पर का QR कोड है वो नहीं आएगा. सो मैंने फटाफट उसी टाइम उसको एडिट कर दिया था. देन फिर मैंने सोचा कि मैं एक्सप्लोर करती हूँ थोड़ा और इधर उधर जाके, क्योंकि वो बहुत अच्छे खासे वहाँ पे ब्रांड्स लगे हुए थे लाइक वैसलीन, प्लम, एक्वालॉजिका, ममाअर्थ और सो और, मतलब 1000+ ब्रांड थे. तो एक अच्छा एक्सपोजर वहाँ पे मिल सकता था. सो मैं वहाँ गई तो मैं वहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करती थी, मैं वीडियोस बना रही थी. मुझे नहीं पता था लिटरली क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे इवेंट में. सो मुझे नहीं पता था कि मेरे को अगर मैं वहाँ बूथ पे जाऊँगी अलग अलग ब्रांड्स के, मैं वहाँ पर बोलूँगी कि मतलब
मुझे बेसिकली पता ही नहीं था कि वहाँ पे फ्रीबीज भी मिल रही है। तो देख रहे हो, आई मीन जब मुझे वहाँ पता चला है ना, आधा टाइम निकल गया था और आई वॉज़ लाइक कि यार मतलब मैं फ्री में ब्रांड का शूट कर रही हूँ, फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हूँ, अपनी वीडियो बनवा रही हूँ और मतलब क्या, मतलब मैं वहाँ पर जाकर उनकी स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट कर रही हूँ और मैं उनको कुछ बोल भी नहीं रही हूँ ना, फ्रीबीज़ के बारे में मुझे कुछ पता है। तो रैंडमली वहाँ पे 2 लड़कियाँ थी, उनकी मैंने बात सुनी, तो भाई उनके पास इतने इतने थे फ्रीबीज़। सो मैंने उनकी बात सुनी तो वो लोग कह रहे थे, मतलब कुछ ऐसा एक दूसरे से कुछ बात करते, चिट चैट कर रहे थे कि मतलब कि वहाँ जाके सिर्फ एक स्टोरी पोस्ट करनी होती है और वो आपको फ्रीबीज़ देते हैं, कुछ इस तरह तरीके से। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि चल एक बार ट्राई करते हैं। तो हम लोग गए, हम लोग सबसे पहले गए थे मेबलिन के बूथ पे। मेबलिन के बूथ पर इतनी लंबी लाइन, कम से कम वहाँ हम आधा घंटा लाइन में खड़े हुए हैं। उसके बाद वो लोग हमें क्या कह रहे हैं कि फ्रीबीज़ में कोई प्रोडक्ट नहीं, फ्रीबीज़ में एक आइसक्रीम है। मतलब लिटरली वहाँ पे यार हम लोग एज अ इन्फ्लुएंसर वहाँ पर गए हैं और आप लोग कह रहे हो कि फ्रीबी में वहाँ एक मतलब बिल्कुल ही, मैं तो फिर वहाँ से सुनते ही उस लाइन से निकल गई, क्योंकि मैं मतलब ये तो नहीं कि मैं एक आइसक्रीम के लिए इतनी लाइन में लगी हुई हूँ, मैं वहाँ स्टोरी पोस्ट करूँ एक आइसक्रीम के लिए, मतलब आई मीन कुछ भी। उसके बाद मेरे बस की नहीं हुआ इन लाइनों में लगना एक इतने इतने प्रोडक्ट्स के लिए या फिर फ्री की आइसक्रीम्स के लिए। सो मैं किसी भी लाइन में नहीं लगी। मैंने वहाँ अपने सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए मैंने अपना कंटेंट शूट किया पोस्ट करने के लिए, जो मुझे करना था, तो मैंने वो किया, उसी बाद बस खाया। और वहाँ लिटरली पानी के लिए भी मैनेजमेंट मैंने कुछ नहीं किया था, पानी के लिए नहीं था, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं थी वहाँ पे। लिटरली ऐसा लग रहा था लड़कियों ने सरोजनी में शॉपिंग करी है और वो जस्ट ऐसी बैठ गई है नीचे अपने थैले लेकर। कैन यू इमेजिन, ऐसा लग रहा था सरोजनी मार्केट और ऐसे बैठ गए हैं इन्फ्लुएंसर्स, मतलब लिटरली। और इतना सामान और वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं प्रोडक्ट के पीछे, इतने प्रोडक्ट्स के पीछे। मतलब भाई तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हारी कोई स्टेटस नहीं है, कोई इमेज नहीं है क्या, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि तुम इतने प्रोडक्ट्स के लिए वहाँ लड़ाई कर रहे हो। मतलब मैंने तो भाई ग्राउंड रियलिटी देखी इस इवेंट पे जाके कि इन्फ्लुएंसर्स का भी क्या लेवल है। ओके सो और वहाँ पे मैंने पर्सनली भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देखा, लड़कियाँ थी, वो लोग क्या करें, ब्रांड ने ऐसे डिस्प्ले पे लगा रखे हैं अपने प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है तो उसे उठा के चुपचाप अपने बैग में, मतलब लिटरली तुम चोरी कर रहे हो भाई। तो एक ये एक्सपीरियंस था जो मैंने वहाँ देखा, मैंने नोटिस किया। एंड ओवरऑल ठीक है, फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग मुझे एक एक्सपीरियंस चाहिए था कि मैं आज तक कभी गई नहीं थी, मैं सिर्फ देखती थी इंस्टाग्राम पर। तो जैसा आप इंस्टाग्राम पे देखते हो ग्राउंड रियलिटी वैसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, आप जाके वहाँ एक्सपीरियंस करो। हाँ वहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी अच्छे खासे प्रोडक्ट्स फ्रीबीज़ वहाँ से लेकर गए हैं, बट मेरा पर्सनली इतनी लाइनों में लगने का मन वहाँ नहीं था कि मैं वहाँ इतनी लाइनों में लगूँ, अपना आधा एक घंटा लाइन में खड़ी होकर इतने प्रोडक्ट्स के लिए, वो भी। सो मैंने वो चीज़ नहीं की। मुझे जो मेरा ब्रांड असाइन था मैंने वो अपना वहाँ शूट किया। उसके बाद मैंने वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा इधर उधर घूमा, अपना कंटेंट शूट किया, वीडियो एडिट करी, वीडियो पोस्ट करी। एग्जिट भी मेरी स्मूथली इसलिए हो पाई है क्योंकि मैं वहाँ टाइम से निकल रही थी। जो लोग बाद में निकले हैं 8 बजे 9 बजे, उन बेचारों को हैम्पर भी नहीं मिला है और वो लिटरली वहाँ लड़ाई कर रहे हैं हैम्पर की, मतलब लड़ाई कर रहे हैं, छीन रहे हैं, काउंटर के उस साइड चले गए। भाई तुम लोग के पास इतने प्रोडक्ट्स हैं फ्रीबीज के, कम से कम 20,000 तुम मान के चलो, 15 से 20,000 उनके पास इतना का है प्रोडक्ट्स जो उन्होंने लिए फ्रीबीज ने। उसके बावजूद तुम एक 6,000 के 6K के हैम्पर के लिए इतना गिर जाओगे भाई। मैंने तो बाद में घर आके रील्स पर ही देखा कि वहाँ पे क्या हुआ है। अगर तुम्हारे पास फ्रीबीज नहीं होते और तब तुम लड़ाई कर रहे होते तो ठीक है, एक बारी को समझ आता कि एक इन्फ्लुएंसर का वहाँ पूरा टाइम गया है, पूरा दिन गया है, हमने स्टोरीज भी पोस्ट की है, जो हमें प्रॉमिस किया गया था स्टार्टिंग में कि 6K का हैम्पर मिलेगा, वो अगर तब नहीं मिलता इन केस तब तो ठीक है। बट तुम्हारे पास इतने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी तुम वहाँ से भर के लेकर जा रहे हो 15-20K के, उसके बावजूद तुम्हें वहाँ लड़ाई करने का और ये छीना छपाटी जो तुम कर रहे हो उस हैम्पर के लिए, मुझे नहीं लगता कि ये सब करना चाहिए। क्योंकि यार एट द एंड कुछ खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, स्टैंडर्ड है, इमेज है। मतलब इन्फ्लुएंसर हर कोई नहीं बन सकता। मतलब अगर तुम्हारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, दैट डजंट मीन कि तुम्हारी पर्सनालिटी और अंदर से तुम्हारे वैल्यूज़ भी वैसे हो, स्टैंडर्ड तुम एक
मेंटेन कर सकते हो अपना, ऐसा नहीं है। मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी है कि इन्फ्लुएंसर कैसे और मैनेजमेंट और ये सब, बट ठीक है, ये सब चीज़ें जब लोगों ने इंस्टाग्राम पर डाली, रील्स बना के डाली, नेक्स्ट डे 20 जून को ये सब इश्यूज़ उन्होंने भी कंसिडर करे, और बहुत हद तक जो चीज़ें 19 जून को ख़राब थी वो 28 को उन्होंने ठीक करने की कोशिश करी। मैनेजमेंट ने प्रॉपर हैम्पर डिस्ट्रीब्यूशन किया था 28 को, एंड वहाँ पे पानी की फैसिलिटी भी वहाँ रखी गई थी, और आई थिंक रिफ़्रेशमेंट्स भी मिले हैं इन्फ्लुएंसर्स को। तो 19 को ये सब था नहीं, ये सिर्फ 28 को उन्होंने ठीक है चीज़ें जो भी मिस्टेक्स हुई इनके पास में से उनको ठीक करा है उन्होंने 28 को। सो गाइज, डिसएडवांटेज मेरा लेट जाने का ये था कि स्टार्टिंग में जो था ब्रांड जो थे जिनका बूथ लगा हुआ था, अगर आप वहाँ जाकर उनकी स्टोरी पोस्ट करते तो वो अच्छा खासा आपको बड़े बड़े हैम्पर्स दे रहे थे। मैं वहाँ पर लेट पहुँची, और वहाँ लेट पहुँचने के बाद भी मुझे बहुत बाद में ये चीज़ पता चली कि यहाँ पे ऐसा है कि स्टोरी प्रमोट कर रहे हो आप, स्टोरी पोस्ट कर रहे हो तो ऐसा कुछ है कि आपको हैम्पर्स मिल रहे हैं। सो गाइज़, मैं लेट गई थी तो वहाँ पे भीड़ की वजह से ब्रांड्स ने क्या किया, अगर आप एक सिंगल स्टोरी पोस्ट करोगे तो वो आपको एक सैम्पल, जो मतलब वो एक होता है ना ट्रैवल वाला जो प्रोडक्ट, इतना छोटू वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं छोटे छोटू वाले, वो आपको देंगे। अगर आप ऑन द स्पॉट उनके बूथ में रील शूट करके, रील एडिट करके और उसको पोस्ट कर दोगे तब वो आपको देंगे बड़ा हैम्पर, नहीं तो स्टोरी लगाओगे तो आपको मिलेगा छोटू वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ट्रैवल वाले, सैम्पल वाले, वो देंगे वो। अब गाइस, वहाँ पर ना आपका नेट चल रहा है, आप इतनी लंबी लाइन में लग रहे हो, इतना ज़्यादा क्राउड है, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है ऑन द स्पॉट चीज़ें मतलब रील बना के वो प्रॉपर एडिटिंग करके शूट करना और पोस्ट करना। सो फिर ये एक डिसएडवांटेज मुझे वहाँ फेस करना पड़ा। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर बनाऊंगी एंड पोस्ट करूँगी, सो दैट आपको पता हो कि मैं कौन हूँ, एज, प्रोफेशन एंड एवरीथिंग अबाउट मी। सो या गाइज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।